ये सेकेंड इनिंग की शुरुआत है। टाइगर अव्वल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 159 रन का टारगेट दिया है। अब सैफ 11 को देखना है कि यहाँ से इस टारगेट को किस तरह से इस टारगेट का पीछा करती है। और यहाँ से दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सैफ और शिवम, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं टाइगर 11 की तरफ से परवेज। पहले ओवर की शुरुआत सैफ के लिए अच्छी गेंद थी, शॉट खेलना चाहते थे लेकिन एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा सैफ को। सिर्फ अपना स्ट्राइक को रोटेट किया और अपने टीम का खाता खोला सैफ ने। अब स्ट्राइक पे होंगे शिवम, जो पहली बार पहली गेंदों का सामना करेंगे इन दोनों बल्लेबाजों पे। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं अभी भी। फिर से वही गेंद, लेकिन ये अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। अपील जबरदस्त है, बैट का बारीक किनारा लिया था और कीपर ने इसे आसानी से कैच पकड़ा है, लेकिन देखना होगा कि अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। और इसी तरह से ये शिवम के पारी की समाप्ति हुई, बगैर कोई खाता खोले हुए पवेलियन जा चुके हैं। सैफ 11 को ये लगने वाला पहला झटका होगा जो 1 रनों के स्कोर पे अभी भी मैच में बहुत कुछ यहाँ से अभी सैफ सरफराज बाहुबली का भी आगमन बाकी है, जो बिहार के एक उभरते हुए सितारा सरफराज और बाहुबली, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जहां भी जिस ग्राउंड पर देखा जाए उस ग्राउंड पे अपना एक अलग ही पहचान बना चुके हैं सरफराज और बाहुबली। शुभम के आउट होने के बाद से शुभम की जगह लेने के लिए आ रहे हैं मोनू। अब मोनू को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी इस पिच पे, क्योंकि 15 ओवर में 159 रनों का लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं है टाइगर 11 जैसे गेंदबाजों के सामने। लेकिन यहाँ पे भी बड़े बड़े प्लेयर अभी इस पिच पे आने अभी बाकी हैं, इससे ये मुकाबला बहुत ही रोमांच होने वाला है। मोनू चले, अच्छा शॉट है और ये बॉल सीधी गई बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के से सैफ 11 का की तरफ से ये लगने वाला पहला छक्का और मोनू के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का होगा। स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जो 1 रनों के स्कोर पे पहला विकेट गिरा था। और उसकी शिवम की जगह लेने के लिए आए थे मोनू ने पहले गेंद दूसरी गेंद पे ही छक्का लगाया। मोनू जो ये अच्छे बल्लेबाज, फिर से वही शॉट है और फिर से बॉल को बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। ये बैक टू बैक दूसरा छक्का होगा मोनू के बल्ले से निकलता हुआ और स्कोर पहुंच गया है 13 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। ये शुरू की अगर 3 गेंदों को छोड़ दी जाए तो मोनू ने आते ही उस आक्रमण को नकारते हुए बैक टू बैक 2 बाउंड्री लाकर अपने टीम के स्कोर को 13 रनों के स्कोर पे पहुंचा दिया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन और मोनू का स्कोर है 12 रन। सैफ जो 1 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दूसरे ओवर लेकिन किस गेंदबाज को गेंद थमाई जाती है। पहले ही बता रहा था कि अभी सरफराज बाहुबली भी इस टीम में मौजूद है। सरफराज बाहुबली की बात की जाए तो यूपी, बिहार,
झारखंड जिस भी ग्राउंड पे हो, उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। उनके दर्शक हर जगह एक उत्साह के साथ उन्हें देखने के लिए आते हैं और सरफराज बाहुबली भी उसी तरह का कारनामा भी दिखाते हैं, दर्शकों को नाखुश नहीं करते। और ये दूसरी गेंद आसिफ के लिए अच्छी गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए सैफ, लेकिन बल्ले से अंदरूनी की नहीं लगी और 1 रन बनाने का मौका था सैफ के साथ। इस 1 रन से बढ़ता है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से मोनू आए हैं स्ट्राइक पे, जो पिछले ओवर में बैक टू बैक तो छक्का लगाया था मोनू ने। अच्छी गेंद थी, देखा और सम्मान कर दिया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। आप अगर क्रीज पे रुके रहेंगे तो रन तो आ ही जाएंगे, लेकिन आप थोड़े से अच्छी गेंदों का सम्मान भी करें। और फिर से लंबा पर हार करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे गेंद नहीं आई और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। मोनू लंबे हिट लगाना चाह रहे हैं और फिर से ये मैं कह रहा था कि मोनू एक लंबा हिट लगाना चाहते हैं और वही कारनामा किया। फिर से बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के से मोनू का स्कोर हो गया 18 रन और टीम का स्कोर 20 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे है, स्कोर है 20 रन। पूरी आक्रामक मूड में खेल रहे हैं मोनू। अच्छी गेंद थी। एक अच्छे बल्लेबाज की यही खासियत होती है कि अच्छे गेंदों को सम्मान देते हैं और थोड़ी सी ही देखते हैं कि बॉल खराब है उसे बाउंड्री से बाहर पहुंचाते हैं। वही काम यहाँ कर रहे हैं मोनू। अच्छी गेंद थी, फिर से वही बॉल को सम्मान दिया और खुद फौरन ओवर में फील्डर ने फील्ड किया। तो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन। 1 विकेट के नुकसान पे जो पहला विकेट गिरा था 1 रन के स्कोर पे गिरा था। अब 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 20 रन। अब यहाँ से जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल बल्लेबाज प्रेशर में नहीं दिख रहे हैं, आराम से अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं और जैसे ही देख रहे हैं थोड़ी सी खराब गेंदों से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दे रहे हैं। और कैप्टन सैफ जो स्ट्राइक पे हैं, 2 गेंदों का सामना किया है और 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये सैफ ने उठाकर खेला है, फील्डर पीछे जा रहे हैं लेकिन उसे नहीं रोक पाएंगे और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के से पड़ता है स्कोर 26 रन बगैर किसी 1 विकेट के नुकसान। बल्लेबाजों को चाहिए कि बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करें। अच्छी गेंद थी, सम्मान कर दिया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। सैफ जो इसे अगली बॉल पे एक शानदार सा खूबसूरत सा शॉट लगाया था लॉन्ग ऑफ के दिशा में। सैफ 8 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिर से उठाकर खेल दिया है। जब तक फील्डर पहुंचते बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर चल चुकी थी। इसी 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये सैफ जो बिल्कुल इनका बल्ला खामोश था, अब इनका भी बल्ला बोलने लगा है। 2 गेंदों पे बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगा चुके हैं और फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन ये गलती कर बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे सैफ। इसी तरह से ये दूसरे विकेट का पतंग हुआ 30 रनों के स्कोर पे।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये शॉट के लिए कोई जरूरत नहीं थी और अपना विकेट गंवा बैठे। हेलो, ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। इस ओवर में 2 बाउंड्री आ गई थी तो कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी सैफ को, और ये सैफ ने अपना विकेट गंवा बैठे। इसी तरह से ये 2 विकेट की समाप्ति हो चुकी है सैफ कंपनी की तरफ से। अब सैफ कंपनी की तरफ से सैफ की जगह लेने के लिए देखना है कि किस बल्लेबाज को भेजा जाता है। अब यहाँ से आने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए तो अभी ग्राउंड में सरफराज उर्फ बाहुबली का भी आगमन बाकी है, जो एक बड़े बड़े स्टार अभी आने बाकी हैं। यहाँ से एक अच्छा रोमांच मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी सैफ की जगह लेने के लिए आए हैं सोनू। अब सोनू को देखना है कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी इस पिच पे, क्योंकि मोनू ने 18 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहली बॉल को उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे गेंद नहीं आई और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अगर आप सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो जिस तरह से टाइगर 11 गेंदबाजी कर रही है, बैक टू बैक एक ब्रेक अपने अच्छी गेंद थी और स्टोन से थोड़ी सी बाहर थी, देखा और जाने दिया। इसी तरह से 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट 1 रनों के स्कोर पे गिरा था और दूसरा विकेट 30 रनों के स्कोर पे गिरा है। यहाँ तक देखा जाए तो रन रेट की बात की जाए तो इस तरह से गेंदबाजी हो रही है, रन भी उसी तरह से बन रहे हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन जा चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन। स्ट्राइक में है मोनू जो 18 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 रनों में उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं। मोनू पूरी तरह से आक्रामक मूड में दिख रहे हैं। मोनू को चाहिए कि कुछ देर इस ग्राउंड पे रह के बल्लेबाजी करे, अन्यथा यहाँ से आप विकेट अगर मिलता है तो आने वाले बल्लेबाजों को थोड़ी सी परेशानी होगी। और देखना यह है कि फील्डर पीछे जा रहे हैं लेकिन इसे नहीं रोक पाएंगे और 1 रन पूरा किया और ये 2 रनों के लिए जा रहे थे, लेकिन अंपायर का इशारा देखना गया, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा कि ये 2 रन है या 4 रन है। दो ही रन मिलेंगे। स्कोर है 32 रन। ये आउटफील्ड खराब होने की वजह से ये मोनू को एक जीवन दान कहा जाएगा, अन्यथा मोनू के विकेट का पतन हो सकता था, मोनू पवेलियन से बाहर भी जा सकते थे। अच्छी गेंद स्टंप पे गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई मोनू ने जाने दिया गेंद को। और अच्छी गेंद कर रहे हैं गेंदबाज टाइगर 11। अच्छी गेंदबाजी कर रही है। मोनू को बिल्कुल समझ नहीं आई गेंद, एक लंबा प्रहार करना चाहते थे लेकिन समझ से थोड़ी सी परे। अच्छी गेंदबाजी टाइगर 11 की तरफ से। और ये अब हल्की सी अपील थी
अपील का अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। अभी भी मोनू सुरक्षित अपने क्रीज में। मोनू लंबा प्रहार करना चाह रहे हैं लेकिन बल्ले पे उनकी गेंद नहीं आ रही है। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 3 गेंदें हो चुकी हैं, 2 रन खर्च किए अंपायर ने और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल और वाइड के साथ एक बाउंड्री भी मिलेगी। 37 रन, ये लेग बाई में 4 रन 37 रन स्कोर है। 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी और इसी तरह से ये मोनू के विकेट का पतंग हुआ। मैं वैसे ही बोल रहा था कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है, मोनू को सोच के बल्लेबाजी करनी होगी लेकिन वो बैक टू बैक छक्का लगाना चाह रहे थे। बल्ले को उनकी तो गेंद नहीं आ रही थी फिर भी वो, और इसी तरह से ये मोनू के विकेट का पतंग हुआ। तीसरे विकेट का पतंग हुआ 37 रन के स्कोर पे। उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं हिमांशु। हिमांशु ने अच्छे बल्लेबाज जो पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था हिमांशु ने, अब देखना है कि हिमांशु यहाँ से किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। 3 विकेट का पतन हो चुका है, स्कोर है 37 रन। 37 रनों पे तीसरा विकेट गिरा, दूसरा विकेट 30 रनों के स्कोर पे गिरा था और तीसरा विकेट 37 रनों के स्कोर पे गिरा। पहला विकेट 1 रनों के स्कोर पे गिरा था। अभी आउट हुए हैं मोनू जिन्होंने 18 रनों का योगदान दिया था। फिर से हिमांशु के लिए अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते थे लेकिन चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 37 रन। अब यहाँ से पावर प्ले का ये ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर का पावर प्ले था। अब यहाँ से फील्ड की आप क्षेत्र तक फैला सकते हैं। अब यहाँ सरफराज बाहुबली का भी आगमन बाकी है, उनकी भी बल्लेबाजी देखनी अभी बाकी है। दर्शक पूरी तरह से दिल थाम कर बैठे हैं, सरफराज बाहुबली की बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं कि सरफराज बाहुबली आए और लंबे लंबे छक्के देखने को मिले उन्हें। अभी भी स्कोर है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तीनों महत्वपूर्ण विकेट गिरे हुए हैं। स्कोर है 38 रन। 3 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर प्रगति पे है। टारगेट 159 रनों का कोई छोटा टारगेट नहीं है। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है टाइगर 11 छपरा की तरफ से, 5वां ओवर हिमांशु के लिए ऑफ साइड में खेल दिया है। जब तक फील्ड कर रहे थे 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन से बढ़ते हुए स्कोर 39 रन 39 लॉस ऑफ 3 विकेट। अब स्ट्राइक पे होंगे सोनू और ये जबरदस्त प्रहार है। बॉल को ग्राउंड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था और बॉल सीधे दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन और सोनू का खाता खुलता हुआ। सोनू ने छक्के से अपना खाता खोला और अपने स्कोर में इजाफा करते हुए 6 रनों पर पहुंच गए हैं। और फिर से सोनू
और अच्छी गेंद थी, स्टंप को थोड़ी सी छोड़ती हुई, बल्ले से कोई संपर्क नहीं। अभी भी सोनू सुरक्षित अपने क्रीज में। 45 रनों पे 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है सैफ कंपनी, और फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन ये जबरदस्त अपील है। देखना है अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी कि और अंपायर पे इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। अभी भी सोनू सुरक्षित अपने क्रीज में। सोनू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये हमारे चीफ गेस्ट माननीय आरजेडी के का आगमन होता हुआ स्टेज पे, इनका हम अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेला है। जब तक फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था, स्कोर में इजाफा होता हुआ 46। हिमांशु स्ट्राइक पे, अच्छी गेंद थी, लेकिन स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई अंपायर ने इसे दिशाहीन करार देते हुए वाइड करार दिया। इस वाइड से एक्स्ट्रा रनों में इजाफा होता हुआ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हिमांशु इसे लंबा पर हार करना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे उनकी गेंद नहीं आई, अन्यथा अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 5 ओवर की समाप्ति हुआ, स्कोर है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हेलो, अब ये 6ठा ओवर प्रगति पे होगा। स्ट्राइक पे है सोनू, देखना है कि सोनू, स्कोर है 47 रन। अच्छा शॉट है, पहले ही गेंद पे सीधे बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया, किसी भी फील्डर के लिए मौका नहीं था, देखा और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। अभी भी स्कोर 52 रन पे रुका हुआ है। फिर से ये दूसरी गेंद हल्के हाथों से खेला है, रन लेना चाहते थे, लेकिन खुद सोनू ने उसे मना किया। इस तरह से स्कोर अभी भी रुका हुआ है। सॉरी, 53 रन। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद, स्टंप से गिरते हुई थोड़ी सी बार देखा और जाने दिया। पूरी तरह से सूझबूझ के साथ सोनू बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आपके सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर काफी प्रेशर होगा। और ऑफ साइड में चला है, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। 6ठा ओवर प्रगति पे है और हिमांशु स्ट्राइक पे। हिमांशु का बल्ला बिल्कुल खामोश है। हिमांशु को भी चाहिए और उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई और 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ 55 रन बेगर 3 विकेट के नुकसान पे। सोनू उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुई। ओवर की समाप्ति हुई, इजाफा और
सरफराज उर्फ बाहुबली कुछ टिप्स देते हुए बल्लेबाजों को किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, अन्यथा आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर यहाँ से आने शेष हैं और आपको 105 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। अब सरफराज बाहुबली ने आकर खुद ही बल्लेबाजों को कुछ टिप्स दिया है, देखना है कि इस टिप्स का क्या फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। हिमांशु है स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक में है सोनू। हिमांशु अपने टिप्स का क्या फायदा उठाते हैं और ये 7वां ओवर प्रगति पे होगा। 7वां ओवर प्रगति पे है, 7वां ओवर की पहली गेंद और पहली ही गेंद पे छक्का लगाया हिमांशु ने। सरफराज उर्फ बाहुबली ने आकर शायद यही कहा होगा कि यहाँ से आपको लंबे लंबे शॉट्स खेलने होंगे, अन्यथा आने वाले बल्लेबाजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और पहली गेंद पे हिमांशु ने बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया, स्कोर 61 रन। और ये फिर दूसरी गेंद पे वही शॉट खेला है, लेकिन यहाँ फील्डर पीछे है, कोई गलती नहीं की और फील्डर ने आसान से कैच पकड़ा। इसी तरह से ये हिमांशु के विकेट का पतंग हुआ, ये चौथे विकेट का पतंग हुआ 61 रनों के स्कोर पे। और हिमांशु की जगह लेने के लिए देखना है कि किस बल्लेबाज को भेजा जाता है और हिमांशु की जगह लेने के लिए आ रहे हैं खुद सरफराज उर्फ बाहुबली। अब देखना होगा, यहाँ के दर्शकों को इंतजार था सरफराज और बाहुबली का और ये दर्शकों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब स्ट्राइक पे होंगे खुद सरफराज उर्फ बाहुबली। अब बाहुबली के बल्ले से जो छक्के निकलते हैं, दर्शक इसी का इंतजार करते हैं और दर्शक को जिस उमंग के साथ, जिस इंतजार के साथ बाहुबली सरफराज खान का इंतजार कर रहे थे, उनका आगमन हो चुका है स्ट्राइक पे और खुद स्ट्राइक पे होंगे सरफराज और बाहुबली। और सरफराज और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। गेंदबाज सरफराज बाहुबली को देखकर ही अपना लय और खो चुके हैं और ये दिशाहीन गेंद की थी वाइड बॉल। स्कोर है 62 रन और ये जबरदस्त प्रहार है और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। आते ही सरफराज खान उर्फ बाहुबली ने अपना जलवा दिखाया और बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जिस काम के लिए जाने जाते हैं और सरफराज बाहुबली आते ही वही कारनामा दिखाया और ये फिर से वही शॉट, ये बैक टू बैक दूसरा छक्का होगा सरफराज और बाहुबली के बल्ले से निकलता हुआ। लोग जिस नाम से जानते हैं सरफराज और बाहुबली को, छक्का किंग के नाम से 6 किंग, और वही कारनामा कर रहे हैं। 2 गेंदों का सामना किया है और 2 बाउंड्री लगाई है सरफराज और बाहुबली ने। स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आते ही 2 गेंदों पे बैक टू बैक 2 छक्का लगाया और सरफराज खान ने। अब ये 7वां ओवर प्रगति पे है, शायद एक से गेंद शेष होगी। चले गेंदबाज स्ट्राइक पे सरफराज, अच्छा शॉट है, ऑफ साइड में खेला है। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था सरफराज खान के पास और 1 रन से स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए स्कोर 75 रन 75 रन। सोनू होंगे स्ट्राइक पे और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर 76 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंदबाजों के लय बिगड़ गई है और लय से कुछ अपने लाइन लेन से भटक चुके हैं। इस ओवर में 2 वाइड गेंद दे चुके हैं और ये फिर से दिशाहीन गेंद, तीसरी वाइड होगी और ये 76 रन स्कोर है। स्कोर है 76 रन। यहाँ से
जीत के लिए 84 रनों की आवश्यकता होगी और ये अच्छी गेंद थी। इसी तरह से ये ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 76 रन। लॉस ऑफ 4 विकेट। अब स्ट्राइक पे होंगे सरफराज उर्फ बाहुबली। 8वां ओवर पर गति पे है। अब देखना होगा कि इस ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं सरफराज उर्फ बाहुबली। आठवां ओवर लेकर देखें किस गेंदबाज को, और ये पहली गेंद को उठाकर खेल दिया है। ये 120 मीटर लंबा छक्का, ये बहुत ही लंबा छक्का, ये खूबसूरत सा शॉट था सरफराज उसके और बाहुबली के बल्ले से निकलता हुआ। ये एक शानदार सा चौका। 82 रनों के स्कोर पे पहुंच चुकी है टीम। 82 रन 4 गेंदों का सामना किया सरफराज बाहुबली ने और 19 रन बनाए हैं। 4 गेंदों में 19 रन। स्कोर है 82 रन। 8वां ओवर पर गति पे है। यहां से फिर से चले गेंदबाज। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर देखा और जाने दिया। इसी तरह से कोई क्षति नहीं है, अभी भी सरफराज खान सुरक्षित अपने क्रीज में। यहाँ से चाहिए कि 82 रनों पे 19 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज भाई, और फिर से उठाकर खेल दिया है। बॉल बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए सरफराज खान से बल्ले से अगर बॉल लगती है तो सरते आए हुए बाउंड्री से बाहर ही जाएगी 6 रनों के लिए, और छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन। 6 गेंदों का सामना किया है और 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज और बाहुबली। 6 गेंदों में 25 रन। स्कोर है 88 रन। 4 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर पर गति पे है। अच्छी गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद। इस एक्स्ट्रा रनों से स्कोर में इजाफा 89। अंपायर के इशारे से बॉलर थोड़े से ना खुश, लेकिन अंपायर काफी सूझबूझ के साथ अंपायरिंग करा रहे हैं। फिर से चले गेंदबाज। अच्छी गेंद थी, देखा और जाने दिया। 7 गेंदों का सामना किया है सरफराज खान बाहुबली ने और 25 रन बनाए हैं। उनका साथ दे रहे हैं सोनू ने ही 2 लंबे लंबे हिट्स लगाए, और फिर से वही, और बॉल गई बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के से 95 रनों में इजाफा होता हुआ 95 रन, और सरफराज बाहुबली का स्कोर 31 रन। 8 गेंदों में 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है और 31 रन बनाकर बल्लेबाजी, और फिर से उठाकर खेल दिया है, लेकिन कोई रन नहीं। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 85 रन। 9 गेंदों का सामना किया है सरफराज खान ने और 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों में 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों में 31 रन। स्कोर है 95 रन। स्कोर है 95 रन। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ से 7 ओवर
42 गेंदें बाकी है, 65 रनों की आवश्यकता है। 42 गेंद में 65 रन। अगर सरफराज और बाहुबली जैसे बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करते हो तो 42 गेंदों में 100 रन भी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। यहाँ से 65 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 95 रन पर सोनू स्ट्राइक पे होंगे। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खिला, रन लेना चाहते थे लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 95 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बाहुबली ने आते ही ग्राउंड में खलबली मचा दी, दर्शकों को खूब मनोरंजन करा रहे हैं और ये थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद को हल्के से बल्ले से लगाया और बॉल गई बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके से स्कोर में जाफर 99 रन। निन्यानवे रन 4 विकेट के नुकसान पे। सोनू ने उठाकर खेल दिया है लेकिन ये 6 रनों के लिए ये सोनू ने भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। थोड़ी सी लूज बॉल गेंद होती है तो उसे सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाते हैं और स्कोर 105 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर पर गति पे है और फिर से खेला है लेकिन फील्डर नीचे है। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था। 106 रनों पे पहुंच चुकी है। 106 रन का स्कोर है। स्ट्राइक पे है सरफराज खान। अच्छी गेंद थी लेकिन थोड़ा सा स्टंप पे गिर के बाहर जाती है। अंपायर ने इसे दिशाहीन करार दिया और ये वाइड गेंद होगी। 107 रन स्कोर है। सरफराज खान जब स्ट्राइक पे होते हैं तो गेंदबाजों की लय बिगड़ जाती है। लाइन लेंथ से बिल्कुल भटक चुके हैं और ये जैसे ही देखा कि बॉल शॉर्ट है और सीधे उठाकर बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इस 6 रन से स्कोर 112 रन 4 विकेट के नुकसान पे और सरफराज खान का स्कोर हो गया 37 रन। 10 गेंदों का सामना किया है और 37 रन बनाए हैं। 10 गेंदों में 37 रन। 112 रन है स्कोर। 9वां ओवर पर गति पे है। 112 रन और ये फिर से उठाकर खेल दिया है। बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए ये 7वां छक्का होगा सरफराज और बाहुबली के बल्ले से। 44 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज खान और बाहुबली। 44 रनों पे 11 गेंदों का सामना किया है और 44 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर है 118 रन। 118 रन और फिर से ये दिशाहीन गेंद। 119 एक्स्ट्रा से रनों में इजाफा होता हुआ 119 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बॉलर अपना लाइन खो चुके हैं और ये उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं और ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 119 रन। 119 रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट 0 के स्कोर पे नहीं सॉरी 1 रनों के स्कोर पे गिरा था। दूसरा 30 रनों के स्कोर पे गिरा और तीसरा 37 रनों के स्कोर पे गिरा और चौथा
विकेट 62 रनों के स्कोर पे गिरा था और अभी स्कोर है 119 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 10वां ओवर प्रगति पे होगा और पहली गेंद को उठाकर खेला, फील्डर नीचे जा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं और ये बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के से स्कोर 125 रन। 30 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं सोनू और जैसे ही देख रहे हैं कि थोड़ी सी खराब गेंद है उसे सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दे रहे हैं। स्कोर है 125 रन। 10वां ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंद थी, खेले की सीधे फील्डर के हाथ में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह से रन रुका हुआ था। जैसे ही सरफराज बाहुबली आए, रनों में काफी तेजी से उछाल हुआ और फिर से उठाकर खेल दिया है सोनू ने और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस 6 रन से स्कोर 31 रन। 131 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 36 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू और 44 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज और बाहुबली। वो अच्छी गेंद थी, शॉट खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी उछाल की गेंदों में, इसीलिए कोई संपर्क नहीं हुआ। अभी भी स्कोर है 131 रन। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 गेंदों में 29 रनों की औसत, 30 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 30 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है। 10 ओवर 11वां ओवर प्रगति पे है। स्ट्राइक पे होंगे सरफराज और बाहुबली, जिन्होंने 12 गेंदों का सामना किया है और 44 रन बनाए हैं। और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, आउट। रनों में इजाफा 132 रन। जो भी गेंदबाज आ रहे हैं सरफराज बाहुबली के सामने, उनका लाइन बिल्कुल बिगड़ जा रहा है और ये फिर से दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड। ये लगातार दूसरी वाइड होगी। यही एक गेंदबाज है जिन्होंने तो पहले ओवर में सफलता दिलाई थी और फिर तीसरे ओवर में भी सफलता दिलाई थी। सैफ को पवेलियन वापस भेजा था और ये फिर से उठाकर खेल दिया है। बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के से सरफराज और बाहुबली का 50 रन पूरे। 13 गेंदों में 50 रन, 13 गेंदों का सामना किया है और 50 रन बनाए हैं। इसी तरह से 50 और 138 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक 138 रन है। फिर से उठाकर खेला है, बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया। ये 6 रनों के लिए इतना लंबा शॉट। दर्शक जिस सरफराज खान के इंतजार में बैठे थे, वो इंतजार उनको सही साबित हो रहा है। वो इतने पूरे उत्साह के साथ मैच देख रहे हैं। दर्शकों में पूरा उमंग है कि सरफराज बाहुबली आएंगे और लंबे छक्के दिखाएंगे और वही कारनामा कर रहे हैं, लंबे छक्के दिखा रहे हैं। स्कोर है 144 रन। स्कोर 144 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और सरफराज खान का स्कोर है 56 रन। पंद्रह गेंदों का सामना किया है और 56 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16 गेंदों का और फिर से उठाकर खेल दिया है लेकिन फील्डर नीचे है, देखना है। और ये सीधे बॉल गई बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए
50 रन, 150 रन पूरे। यहाँ से जीत के लिए सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता है। और स्ट्राइक पे है सरफराज उर्फ बाहुबली, जो 62 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदों का सामना किया है और 62 रन बल्लेबाजी। और फिर से उठाकर खेल दिया है, बॉल सीधे गई है और नहीं, बल्ले पे आती है तो किसी, और ये हैट्रिक छक्का होगा। 156 रन। अब जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता है, सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। अड़सठ रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज बाहुबली। 68 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सरफराज और बाहुबली। और फिर से उठाकर खेल दिया है, बॉल कोई बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। और दर्शक पूरी तरह से सरफराज और बाहुबली को घेर लिया है और उनको ग्राउंड से बाहर ही नहीं जाने दे रहा है। और इसी तरह से ये सैफ कंपनी इस मैच को 6 विकेटों से जीत लिया है। 74 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया है सरफराज और बाहुबली ने और 74 रन बनाए हैं। और उनका साथ दिया सोनू ने, जिन्होंने 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज नॉट आउट आते हुए। और इसी तरह से सैफ कंपनी ने इस मैच को टाइगर 11 को 6 विकेट से हरा दिया है। मैन ऑफ द मैच सरफराज उर्फ बाहुबली।